दोस्तों आज बात करते हैं सेबी के न्यू मार्जिन रूल फॉर ऑप्शन सेलिंग यानी कि डू नॉट एक्सरसाइज मतलब DNE की। साथियों, सेबी ने अपना सर्कुलर तो 1 जनवरी को ही निकाल दिया था, लेकिन ये हंगामा कल या परसों से ही मचा है। ये हंगामा कल परसों से इसलिए हुआ है क्योंकि 30 मार्च से सेबी इसे लागू करने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल राठौर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पाब्लो द ट्रेडर वी टीच XYZ। तो बात करते हैं डू नॉट एक्सरसाइज रूल की। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि आज से पहले जो भी ऑप्शन बायर थे, चाहे कॉल बायर हो या पुट बायर हो, तो उनको पैसा सिर्फ उतना देना पड़ता था जितने का वो प्रीमियम बाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं जिसका लॉट साइज 1200 शेयर का है और वो 5 रुपये पे चल रहा है, तो आप अभी तक उसके 6000 रुपये पेड करते थे। यानी कि 1200 क्वांटिटी 5 रुपये प्राइस, 12 पंचे 60, 6000 रुपये दिए और आपने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और उसको एक्सपायरी तक होल्ड रखा। अब इस नियम में ये है कि अगर आप इस कॉल ऑप्शन को बाई करने पर एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं और आपका कॉल इन द मनी एक्सपायर होता है, तो आपको वो डिलीवरी लेनी पड़ जाएगी या डिलीवरी देनी पड़ जाएगी। डिलीवरी का मतलब है कि आपके डीमेट में वो शेयर्स होने चाहिए। अगर शेयर्स नहीं हैं तो आपको बाई करने पड़ेंगे और शेयर्स बाई करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज के बराबर अमाउंट आपके डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए। ये एक्चुअली सेबी ने बनाया इसलिए है ताकि ऑप्शन बायर को बचाया जा सके। ऑप्शन सेलिंग में तो पहले से ही मार्जिन्स के रूल लागू थे। ऑप्शन बाइंग में हम सिर्फ प्रीमियम देके ऑप्शन खरीद लेते थे, लेकिन अब ऐसा ऑप्शन बाइंग में भी नहीं हो पाएगा। अभी खरीद तो आप पाएंगे, लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर आपका इन द मनी एक्सपायर हुआ तो आपको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर आपके पास डिलीवरी नहीं है तो आपको एक भारी नुकसान हो जाएगा। ट्रेडर को इस नुकसान से बचाने के लिए सेबी ये नियम लेके आई है। ये नियम हमारे और आपके हितकर है, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और कुछ भी नहीं बदला है। अगर आप अपनी पोजीशन एक्सपायरी तक नहीं ले जाते हैं तो आपके लिए इस नियम में कुछ भी नहीं बदला है, आपको ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इससे बचने के लिए क्या करना है? हमें ये करना है कि हम जो भी ऑप्शन बाई करेंगे, चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो, हम उसको महीने के अंत का जो फ्राइडे होता है उस दिन एक्सपायरी होती है, उससे 2 दिन पहले ही हम उसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। यानी कि हम अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। मेरा मतलब है आपको अपनी पोजीशन से महीने के लास्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे को ही एग्जिट ले लेना है, क्योंकि हमें लास्ट तक नहीं रुकना है। वैसे भी बुधवार को प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटते हैं और ऑप्शन बायर को नुकसान वैसे भी होता था। पहले भी हम लोग कभी भी नहीं रुके एक्सपायरी तक, क्योंकि एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है। अब इस नियम के आने से एक्सपायरी वाले दिन 3 बजे के बाद बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आएगी, इसलिए भूल कर भी आपको एक्सपायरी तक अपने ऑप्शन को होल्ड नहीं करना है। अगर फिर भी आप होल्ड करते हैं तो अपना घर या मकान बेचने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा, फिर चाहे वो 6 लाख हो, 6 से 11-12 लाख तक का होता है, इतना पैसा आपको भरना ही पड़ेगा। इस तरीके से ये नियम तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर है, आप बिल्कुल मत इससे घबराइए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये नियम आपके लिए हितकर है। अगर आप अपनी पोजीशन मंडे या ट्यूसडे को नहीं काटते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे का वेट करते हैं और मान लीजिए आपको कोई बायर ही नहीं मिलता है, आप बुधवार को अपनी पोजीशन लेके गए और आपने कहा कि मैं अपनी कॉल या पुट बुधवार को काट लूँगा, लेकिन अगर बुधवार को आपको सामने कोई बायर ही नहीं मिला, आपने तो ऑर्डर सेल का लगा दिया, लेकिन अगर कोई बायर ही ना मिला तो झक मार के आपको उसकी डिलीवरी देनी ही पड़ेगी। फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतने बड़े नुकसान से बचने के लिए हमेशा अपनी पोजीशन को मंडे या ट्यूसडे को ही काट लें, एक्सपायरी तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस नियम के आने से आपका ब्रोकर आपसे ऑप्शन बाइंग में कुछ मार्जिन चार्ज करने लगे, फिर चाहे वो ऑप्शन आप इन द मनी खरीद रहे हो या आउट ऑफ द मनी खरीद रहे हो, वो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करेगा। उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब इन द मनी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के लिए एक TCS की 3100 स्ट्राइक प्राइस की पुट
जो कि अभी 22 रुपये पे चल रही है उसको ख़रीद लेते हैं और हम इसको होल्ड करते हैं। महीने के लास्ट वीक में जब एक्सपायरी होती है तो TCS अगर 3100 के नीचे ट्रेड करता है तो हमें उसकी फ़िज़िकल डिलीवरी देनी पड़ेगी। यानी कि एक्सपायरी वाले दिन या तो मेरे डीमेट में TCS के 175 शेयर होने चाहिए या फिर मेरे पास 175 गुणे 3100 बराबर 5,42,000 रुपये होने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो फिर मुझे भारी नुकसान होने के चांसेस हैं। यानी कि हमें अपनी पोजीशन कभी भी वेडनेसडे और थर्सडे को अब लेके नहीं जानी है। आज से पहले जाते रहे तो एक्सचेंज उसको स्क्वायर ऑफ करता रहा, इसीलिए एक्सचेंज ने बोला है कि भैया डू नॉट एक्सरसाइज, DNE। अब हम आपकी आउट ऑफ द मनी पुट या कॉल्स को एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आपको ही फिजिकल सेटलमेंट करनी पड़ेंगी अगर आपने लापरवाही बरती। इसलिए साथियों मैं तो कहता हूं कि आप ऑप्शन बाई वैसे ही करें जैसे अभी तक करते आए हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इस नियम में ऐसा कुछ नहीं है जितना इसका हो हल्ला मचा रखा है। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको अपनी पोजीशन महीने के लास्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे को ही काट लेनी है। लास्ट के 2 दिन छोड़ देने हैं, कभी भी उन दिनों में अपनी पोजीशन लेके जाना ही नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया या आपको और कुछ भी जानना है तो कमेंट करिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।